नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, झारखंड में सत्ता का गठबंधन है, लेकिन क्या अब गठबंधन के भीतर ही सियासत का नया तनाव दिखाई देने लगा है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि वे खुद प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच जाएं, उनसे मिलें और उनकी बातें सुने। राहुल गांधी की इस चिट्ठी के बाद सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी पूछ रही है, अगर प्रदर्शनकारियों से मिलना इतना जरूरी है तो राहुल गांधी खुद रांची क्यों नहीं जा रहे? तो दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की चिट्ठी गठबंधन की सामान्य राजनीतिक पहल है या फिर झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस का दबाव? क्योंकि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम साथ साथ सत्ता में, ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहुल गांधी का यह सार्वजनिक आग्रह क्या गठबंधन की अंदरूनी राजनीति का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हेमंत सोरेन जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से यह आग्रह करने की जरूरत क्यों पड़ी? और आज की बहस का सवाल है, राहुल की चिट्ठी गठबंधन की चिंता या हेमंत सरकार पर दबाव? जेपीएससी आंदोलन पर लेटर वार, राहुल की चिट्ठी से बढ़ा सियासी पारा। बड़ा सवाल, चिट्ठियों से सुलझेगा जेपीएससी विवाद? सीएम हेमंत मानेंगे राहुल की नसीहत? बीजेपी पूछ रही सवाल, लेटर से होगा समाधान? 2 जुलाई 2026 ये वही तारीख है जिस दिन जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था और तब से लेकर अब तक जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है, वैसे वैसे इस पूरे मामले की कई परतें भी खुली हैं। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन अब इस आंदोलन की तपिश दिल्ली से रांची तक पहुंच चुकी है। जेपीएससी विवाद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में जेपीएससी आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री से जल्द छात्रों की समस्या का समाधान निकालने की अपील की है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने सीएम हेमंत को आंदोलनकारी छात्रों से खुद मुलाकात कर उनकी बात सुनने की नसीहत भी दी है। पहले भी हमारे नेता ने छात्रों से बातचीत की थी और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था, और अब उनको ये लगा कि काफी दिन हो गए हैं और उस निमित्त उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और एक राय दी है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होना चाहिए और आप खुद से मिल करके उनके समस्या का समाधान कीजिए। वहीं राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आते ही सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और हेमंत सोरेन दोनों पर हमला बोला है और कहा, लेटर खेलने से छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये कब तक लेटर करेंगे? मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर छात्र धरना दे रहे हैं। आप प्रयागराज जा सकते हैं राहुल बाबा, छात्रों की गूंज सुनाई देती है। आप पुणे जाने वाले हैं, लेकिन आप रांची नहीं आते हैं छात्रों के साथ। इस तरह से चिट्ठी बैठक का खेल चल रहा है। युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा, इस पर संशय ही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल किया है कि राहुल गांधी खुद रांची क्यों नहीं जाते? दिल्ली से बैठकर राहुल गांधी मुख्यमंत्री को निर्देश क्यों दे रहे हैं? ये कहना गलत नहीं होगा कि जेपीएससी आंदोलन अब सिर्फ छात्रों और सरकार के बीच का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इस मामले ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। आंदोलन की आग अब चिट्ठियों से लेकर सियासी बयानबाजी तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की अपील के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और छात्रों की मांगों पर क्या फैसला होता है, फिलहाल सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगली रणनीति पर है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय सिन्हा, निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बड़ी बहस के तीखे सवाल भी जान लीजिए जो सवाल आज हम पूछने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, राहुल की चिट्ठी गठबंधन की चिंता या हेमंत पर दबाव, क्योंकि कुछ ऐसा ही दिख रहा है। दूसरा सवाल हम पूछेंगे, युवाओं के बीच अपनी साख बचाना चाहते हैं राहुल गांधी। सवाल नंबर 3, दिल्ली में पीएम आवास के बाहर धरना दिया, रांची क्यों नहीं आए राहुल गांधी। सवाल नंबर 4, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद सिर्फ एक सियासी मोहरा बन चुका है। और सवाल नंबर 5, छात्र आंदोलन से दोनों तरफ के नेता क्या अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम इस बहस में पूछने वाले हैं। इसके अलावा भी कई और सवाल होंगे जो छात्रों से जुड़े हुए, और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है, क्या उससे जेएमएम कंफर्टेबल है, इस पर भी बात होगी। तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे पास गेस्ट का बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं आरजेडी की तरफ से डॉक्टर मनोज कुमार जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेडी हेमंत सरकार की सहयोगी है। कांग्रेस की तरफ से राकेश सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी और झारखंड की राजनीति को करीब 3 दशक से देख रहे जाने माने पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। और हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना ही इस बहस में हिस्सा लेने के लिए अपने किसी भी प्रवक्ता को भेजा है। लेकिन हमारे साथ जो पैनल है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत हम कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता के साथ। राकेश जी, आपकी पार्टी सरकार में है झारखंड में, आप सरकार में जूनियर पार्टनर हैं और आपके नेता सरकार में सबसे बड़े पार्टनर के सबसे बड़े नेता को सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखकर ये नसीहत दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन प्रदर्शनकारियों से खुद जाकर मिलें। अब ऐसा है कि हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के वो अध्यक्ष हैं। हेमंत सोरेन जो है वो कोई कांग्रेस के नेता तो नहीं है, फिर राहुल गांधी उनको चिट्ठी लिखकर नसीहत क्यों दे रहे हैं? राकेश जी, सबसे पहले तो मुझे आपके इन शब्दों पर कड़ी आपत्ति है कि राहुल जी नसीहत दे रहे हैं। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कांग्रेस के प्रति। इसे क्या कहेंगे फिर? मैं बताऊं कि राहुल जी नसीहत नहीं दे रहे हैं, कि मतलब जाइए, राहुल जी सुझाव दे रहे हैं। नहीं सुझाव तो फिर मुझे क्यों बुलाया जब आप ही बोलेंगी? मुझे भी बोलने दीजिए। मैं आपकी बात ही सुन रही हूं। आप मुझे बोल रहे हैं कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो हमने उस पर आपसे कहा कि हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक सजेशन ही दिया है ना कि आज जाइए मिल लीजिए, तो इसको क्या कहेंगे? नसीहत ही कहेंगे? हाँ, तो सजेशन और नसीहत आप नहीं नसीहत कैसे कहेंगे? नसीहत और सुझाव। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात ही मान लेते हैं, सजेशन दिया है, ठीक है चलिए। तो ये सजेशन क्यों देना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे? हम गठबंधन के अंदर है, गठबंधन हमारा स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी है। तो एक लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से, अगर हम अपने सरकार में अपने मुख्यमंत्री को अगर हम सुझाव नहीं देंगे तो सुझाव किसे देंगे? देश के प्रधानमंत्री को, जो मानेंगे। अगर देश के प्रधानमंत्री में छात्रों में इतनी अहमियत दिखती तो महीनों जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, जिनके ऊपर पैलेट गन चलाए गए थे, बिहार में जिनके ऊपर AK-47 निकाली गई थी, तो कम से कम उनको भी नसीहत दे दिया जाता। तो वो तो 20 दिन तक सदन में नहीं आए, डर से, खौफ से, दहशत से। तो जो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन नहीं आए 20 दिनों से, दहशत में और खौफ में, तो उनको कैसे सुझाव दिया जा सकता है? तो हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे नेता और हमारा स्वाभाविक गठबंधन है, तो उस गठबंधन लेकिन आपके इस सुझाव और सजेशन से राकेश जी, ठीक है राकेश जी, अब मुझे भी सुन लीजिए, शायद आपके सुझाव और सजेशन से जेएमएम कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए तो कोई प्रवक्ता भी उनके हमारे इस डिबेट में नहीं आए, और हमने जब उनसे कोई प्रतिक्रिया भी पूछा तो कोई रिएक्शन भी नहीं आया। इसे कैसे समझें फिर?
नहीं बिल्कुल मुझे ये लगता है कि अगर टीवी का एंकर अगर जजमेंट देने लगे तब तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो गया। हमें यह लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कंफर्टेबल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कंफर्टेबल नहीं है। अगर ये आप इसका डिसाइड कर लेती हैं तो अब नहीं फिर यहाँ पे दो बात हो गई राकेश जी। अगर आप मुझे मान लीजिए कुछ सजेशन दे रहे हैं तो मैं उस बात पे आपसे अग्री करूंगी या डिसअग्री करूंगी। मैं बोलूंगी कि हाँ नहीं राकेश जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, या मैं कहूंगी कि नहीं राकेश जी आपने ये गलत बात कह दी। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना कहूं तो फिर तो पूछा जाएगा ना सवाल आपसे कि आखिर दिक्कत क्या है। फिर चलिए ठीक है, मैं आती हूं आपके पास वापस। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं प्रतुल शाहदेव जी। वैसे प्रतुल जी देखिए, वो जो गठबंधन का मामला है ना, दोनों साथी साथ में हैं, कह रहे हैं हम एक दूसरे को सुझाव दे रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है प्रतुल जी? देखिए, आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखिए। 24 दिन से झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र जो हैं वो धरना दे रहे हैं और वो भूख प्यास सब में अनशन पे बैठे हुए हैं, उमस को सह रहे हैं, बारिश को सह रहे हैं, और एक टेंट के नीचे कोई बड़ा स्ट्रक्चर भी नहीं है जिसके नीचे उनका यह धरना लगातार चल रहा है। आप देखिए, इनके धरना प्रदर्शन के 14वें दिन राहुल गांधी पहली बार एक वीडियो पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे और छात्रों से फोन पर बात करते हैं। छात्र उस दिन भी उनको कहते हैं कि राहुल जी, हमें आपका जो है वर्चुअल सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आप जिस तरीके से दिल्ली में शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को मांग रहे थे, रांची आइए, मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना दीजिए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए और झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगिए, जो इत्तेफाक से मुख्यमंत्री किए हुए हैं। और देखिए, 14वें दिन के बाद 21वें दिन जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, शिप्रा यहां गौर कीजिएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का खुद का दिया वक्तव्य नहीं है। जब उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि आपने इतना सारा कुछ कह दिया दिल्ली के हंगामे के बारे में, झारखंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कहते हैं मैं इसकी निंदा करता हूं। और 21वें दिन एक एक्स पर भी पोस्ट करते हैं। 24वें दिन शिप्रा वो एक पत्र लिखते हैं। कैसा बात करते हैं राहुल गांधी जी। मैं राहुल गांधी जी के इस पत्र को देख रहा था, पर उससे पहले मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। 14वें दिन राहुल गांधी जी का पहला रिएक्शन आया, लेकिन 10वें दिन राहुल गांधी ने बड़ी एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की थी एक्स पर, वो एक कुत्ते के साथ। तो इनकी क्या अहमियत है झारखंड के छात्रों की, आप ये सोच सकते हैं। ये डॉग के साथ फोटो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी झारखंड के छात्रों के लिए मुंह नहीं खोल सकते। यही नजरिए का फर्क होता है। पैलेट गन की मैं बात सुन रहा था, यह देख लीजिए, झारखंड की धरती में पैलेट गन से तैनात जो सिपाही थे वो लैस थे। तो आप सोच सकते हैं कि नजरिए का फर्क कैसा होता है। हमारा कहना है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, देश के नेता प्रतिपक्ष है, उनको चाहिए कि वो तुरंत मुख्यमंत्री जी से फोन से उठाकर कहते कि साहब आप राहुल जी कहते कि हेमंत जी आप तुरंत इसमें जांच के आदेश दें, सीबीआई जांच के आदेश दें, क्योंकि सीआईडी से आप कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे। देखिए, आज जिसकी गिरफ्तारी हुई वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं, उनकी पत्नी जो जेपीएससी के पूर्व सदस्य थी अजीता भट्टाचार्य, उनका पीए ब्रज जो है, ब्रज राम की गिरफ्तारी हुई है। उस पे आरोप मैं आ रहा हूं, बस ब्रज राम पर आरोप लगा कि उन्होंने 40 लाख रुपए लेकर इंटरव्यू सेट किया। शिप्रा जी, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का लिखा हुआ पत्र है, उसमें मैं 2 शब्द में खाली जोर देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। उन्होंने कहा है कि छात्रों का आंदोलन लेजिटिमेट है, यानी कानून के दायरे पे भी सही है। जब कानून के दायरे पे सही कह रहे हैं राहुल गांधी, तो फिर इस पे जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे सीबीआई के। और जो टीडीपीएल एक एजेंसी है जिसने भ्रष्टाचार किया, उसके द्वारा लिए गए सारे एग्जामिनेशन को क्यों कैंसिल नहीं कर रहे। और लास्ट पॉइंट शिप्रा, अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में कि राहुल गांधी जी ने तमाम चीजें कही, मुख्यमंत्री को कह दिया कि जाकर मिलो, लेकिन कांग्रेस के 4 माननीय मंत्री हैं, कोई एक मंत्री वहां पे धरना स्थल पर गया नहीं उनसे मिलने के लिए। ये लेटर कैबिनेट खेलना बंद कीजिए। जल्दी से राकेश जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊंगी। शिप्रा जी, मेरे भाई को शायद जयपाल सिंह स्टेडियम इनके घर से बहुत दूर है, या इनको संजय की दृष्टि नहीं है जिसके कारण ये देख नहीं पाए। हमारे मंत्री, कृषि मंत्री गई थी वहां जयपाल सिंह स्टेडियम में, छात्रों से मिली है। ये उदाहरण दिखाइए, गलत बोल रहे हैं ये लोग, भ्रम फैलाना, साजिश रचना, यही तो कह रहा हूं कि एक राहुल जी की चिट्ठी पर
पूरी भारतीय जनता पार्टी दहशत में आ गई है, क्योंकि इनका एजेंडा झारखंड में फ्लॉप हो रहा है। झारखंड को जो ये जलाने का प्रयास कर रही थी भारतीय जनता पार्टी छात्रों के मत्थे पर करके, वो फ्लॉप हो गया। छात्रों ने भी कह दिया विधानसभा के प्रोटेस्ट में कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ अराजक तत्व जो है इसमें शामिल होकर के हमारे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को जो है अशांति फैलाने तो राकेश जी ये भी तो हो सकता है राहुल गांधी खुद भी आ जाते मिलने, राहुल गांधी खुद ही आ जाते मिलने, ये भी पूछ रहे हैं। और पैलेट गन चलाने वाले लोग नहीं वो तो ठीक है, चलिए दिल्ली पुलिस के पास पैलेट गन है ही नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैंने तो आपको तस्वीर दिखा दिया कि रांची की सड़कों पे पैलेट गन से लैस पुलिसकर्मी, शर्म आनी चाहिए। अरे कितनी ठीक है, चलिए मैं दूसरे मेहमान के पास ही मुझे जाना है। आप लोग एक एक करके प्लीज अपनी बात रखेंगे सर, ताकि दर्शक भी समझ सके आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर मनोज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता। मनोज जी, अगर तेजस्वी यादव, मान लीजिए बिहार में ये सिचुएशन होता, तेजस्वी यादव सीएम होते और राहुल गांधी उनको चिट्ठी लिखकर ये बताते, तब आपकी प्रतिक्रिया उस पर क्या होती? ज्वाइंट सरकार यहाँ चल रही है, आरजेडी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार है, तो ज्वाइंट डिसीजन होता है, ज्वाइंट डिसीजन लेना भी चाहिए। सजेशन देना कोई जुर्म थोड़ी है, सजेशन तो दे ही सकते हैं। छात्रों के मामले में राज्य सरकार जो है काफी गंभीर है, संवेदनशील है। अब आप देख रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिपुरा जी इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आंदोलन स्थगित हो, उनका डिमांड पूरा हो, जी, और जी। सारे मंत्री उसमें है, आरजेडी जेएमएम कांग्रेस सारे मंत्री उसमें है, प्रतिनिधिमंडल में है, लगातार बात हो रही है। आप देख रहे हैं कि कार्रवाई भी हो रही है, अरेस्टिंग भी हुआ है, जांच भी हो रहा है, परीक्षा स्थगित करने का घोषणा भी हो गया है। क्या दिक्कत है? सजेशन देना कोई ठीक है, तो सजेशन तो दे दिया गया, ठीक है, सजेशन तो अच्छी बात है, चलिए राहुल गांधी ने दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि राहुल गांधी खुद भी मिलने के लिए आ जाते, ज्यादा दूर तो है नहीं, झारखंड पहुंच सकते थे। और ये भी कि सजेशन का असर भी लेकिन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री मिलने तो गए नहीं अभी तक। बातचीत चल रही है, अभी मीटिंग चल रही थी, जो जानकारी मिली है कि वहाँ सारे मंत्रियों को बुलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बातचीत चल रही है, सार्थक पहल हो रहा है। छात्रों के आंदोलन के मामले में सरकार गंभीर है, राष्ट्रीय जनता दल गंभीर है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो छात्र आंदोलनरत है उनके मांगों पर विचार हो और आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो। ऐसा नहीं है कि सरकार सोई हुई है, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं कि अरेस्टिंग भी हुआ, जेल भी हुआ, और कार्रवाई भी लगातार जारी है, चल रहा है। ठीक है, हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असली मुजरिम का पकड़ा जाएगा। शिप्रा से 10 सेकंड मैं एक और फैक्ट पॉइंट आउट कर दूं। राहुल गांधी प्रतिपक्ष ने जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बोलेंगे सर प्लीज, मुझे सिर्फ एक 10 एक सेकंड करके। शिप्रा, हाँ, जी जी क्या कर रहे थे? शिप्रा उनको शांत करें, मनोज जी, 10 सेकंड। हाँ, मेरा कहना है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो पत्र लिखा आज, उसमें कहीं भी लाठीचार्ज की निंदा नहीं की और ये नहीं कहा जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। लाठीचार्ज को गोल कर गए, यही राहुल बाबा का जो दो तरफा मास्क ठीक है। चलिए मैं इसका जवाब राकेश जी सुनूंगी। मेरे साथ हिमांशु जी हैं, एक बार मैं हिमांशु जी के पास चली जाऊं, फिर मैं आती हूं आप लोग के पास वापस। हिमांशु जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप झारखंड की राजनीति को बहुत अच्छे समझते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो ये लेटर लिखा है एक सामान्य बात है, गठबंधन के लिए एक सजेशन के तौर पर है, या कुछ और, या इसे दबाव माना जाए? ये देखिए, मैं जो पूरी स्थिति का आकलन कर पा रहा हूं, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा क्योंकि इस चीजों को सही परिप्रेक्ष्य पर देखने की आवश्यकता है। ये देखिए पूरा संदर्भ क्या है, इसको आप समझिए। जिस तरीके से हिमांशु शेखर चौधरी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार भी रहे, उसके बाद एक माहौल देश भर में जो बना और युवाओं में जो मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन जी के प्रेस सलाहकार, उसके बाद ये लगा कि राहुल गांधी का, हालांकि पहले से गूंज कार्यक्रम प्रस्तावित था, वो कई जगह कर रहे थे, उसके बाद ये लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो युवाओं में आक्रोश है व्यवस्था के प्रति, उस आक्रोश को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। राहुल गांधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को देख रहे थे। इस बीच जब झारखंड की घटना हुई तो झारखंड की घटना के बाद जो राहुल गांधी की मुहिम थी उसको एक तरीके से बहुत तगड़े तरीके से डेंट हुआ।
उनको लगा कि अगर झारखंड की घटना को समेटा नहीं गया, क्योंकि भाजपा बिल्कुल हमलावर हो गई झारखंड की घटना को लेकर, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो अब राहुल गांधी के पास मुश्किल ये थी कि अगर हम इस घटना की निंदा नहीं करते हैं तो भाजपा और हमलावर होगी और युवाओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे ये राजनीति का विषय नहीं है, ठीक है, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, हम पत्रकारों का काम है सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना जी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड में हुए लाठीचार्ज की निंदा की, क्योंकि उनको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर राजनीति करनी है। लेकिन आप इस बात को देखेंगे कि झारखंड के जितने कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने जो मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दीपिका पांडे सिंह ने यह कहा कि अगर मैं छात्रों से माफी मांगती हूं, लेकिन उसकी जिस शब्दों में राहुल गांधी ने निंदा की उस शब्दों में उस भाव में कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता निंदा नहीं कर पाए, क्योंकि वो झारखंड के संदर्भ को समझ रहे थे। लेकिन इनको झारखंड के संदर्भ की राजनीति करनी है, राहुल गांधी को देश के संदर्भ की राजनीति करनी है। और इस पत्र को भी मैं उसी परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं और इस पत्र को केवल पत्र की चर्चा हो रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कार्यक्रम शुरू होने से पहले चर्चा कर रहा था, अगर आपके पास राहुल गांधी जी द्वारा जो मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया है उस पत्र के एक शब्द पे ध्यान दें तो चीजें और गंभीर आपको दिखेंगी। राहुल गांधी जी जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं उसमें वो लिखते हैं, द प्रोटेस्ट हैज बीन पीसफुल एंड देयर डिमांड्स आर लेजिटिमेट। अब तक कांग्रेस के प्रवक्ता मंत्री ये कहते रहे हैं कि छात्रों की मांग जायज है, लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने पत्र में कहा कि वो वैध है। वैध है का मतलब है कि वो माना जा सकता है। और ये एक शब्द, इस शब्द की व्याख्या से पूरी परिदृश्य बदलेगा। अब छात्रों को अब तक ये कहा जा रहा था कि नहीं, जो मांगे अब तक सरकार ने नहीं मांगनी है वो वैधानिक तौर पर मानना सरकार के लिए संभव नहीं है, इसलिए नहीं माना जा रहा है। लेकिन अब ये देखिए राहुल गांधी जी के ये शब्द कि देयर डिमांड्स आर लेजिटिमेट, तो ये एक और मुश्किलें खड़ी करेगा। और रही बात कि किस समय पत्र भेजा गया, क्यों पत्र भेजा गया, जैसा मैंने पहले कहा कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति करनी है। और जिस तरीके से उन्होंने फोन से छात्रों से बात की, जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं छात्रों की मांग के साथ हूं, तो उन्होंने उसके बाद जब छात्रों की सब्र की टीमा बांध टूटने लग गया, फिर छात्रों की जिस तरह से भाषा बदली, राहुल गांधी पर हमलावर हुए, राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया, तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी को देश के संदर्भ की राजनीति करनी है। उन्होंने ये पत्र लिखा और मैं एक मेरी हो सकता है मेरी बात से असहमति हो कांग्रेस के लोगों को, या लेकिन जो मैं अपने समझ व्यक्त कर रहा हूं वो सही है या गलत है इसकी विवेचना हर व्यक्ति अपने स्तर से करने को तैयार है। मेरा यह कहना है कि इस पत्र को नसीहत कहा जाए या सुझाव कहा जाए, ये विषय चर्चा का नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय यह है कि वाकई अगर हेमंत जी को सलाह दी गई थी, अगर स्वाभाविक है कि ये जिस तरह की उलझने हैं ये बहुत आसान नहीं है समाधान करना। अगर बहुत आसान होता तो शायद ये गतिरोध नहीं रहता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पेच हैं जो सरकार के लिए हो सकता है मुश्किलें खड़ी कर रही हो। ठीक है, ये जो जैसा आपने कहा कि जेएमएम के प्रवक्ता सामने नहीं आ रहे हैं, उनका रिएक्शन नहीं है, जो मैं समझ पा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर कि इस पत्र का सार्वजनिक होना इन लोगों के लिए चिंता का विषय है। कि अगर पत्र लिखा गया तो पत्र की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए थी, चीजों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। पत्र सार्वजनिक होने के बाद ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश यही कहा जा रहा है कि क्रेडिट सीधे भी तो कि ये इसका श्रेय अगर सजेशन देना ही था मुख्यमंत्री को तो फोन करके ही बातचीत कर सकते थे, जल्दी इस पर कुछ ऐसी बैठक हो जाती आप लोगों की, उसमें इस पर चर्चा होती कि किसका समाधान क्या है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर यह पत्र लिखना, राकेश जी। राहुल जी ने बिल्कुल शिप्रा जी, राहुल जी ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और गठबंधन के नेता हैं इस राज्य में माननीय हेमंत सोरेन जी, और गठबंधन के नेता को लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने पत्र दिया है। फोन क्यों नहीं किया? पत्र क्यों को हम तकिए के नीचे दबा के क्यों रख रहे हैं? अरे एक फोन उठाकर करते, छात्रों के प्रति इनका दोहरा रवैया है।
एक शिप्रा करके जी, सर मैं किसी के बीच में बोल नहीं रहा था। जी 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 जी। और मुझे अगर मजबूर किया गया डिस्टर्ब करने के लिए, एक एक करके प्लीज, तो फिर अतुल जी एक फिर डिबेट पूरा विवाद में एक बन करके हम बात कर लेते हैं हाँ। प्लीज, यहाँ पे हम तो समाधान मुझे मेरे जी। बीच में नहीं बोलिए हाँ, राकेश। मेरे बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, मैं किसी के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं करता, नहीं प्लीज एक एक तो करके मेरे प्रतुल जी। बीच में भी डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि खास पहले- करके पहले ये सुन लोग लीजिए ना सर, ये फिर भारत आप- जलाओ पार्टी के फिर आप लोग तो जवाब एकदम दे नहीं, दीजिएगा। ठीक है। झूठा पार्टी के लोग तो एकदम नहीं, ठीक है, आप जो बात जो विषय बच्चों पर के आइए भविष्य सर। के साथ खिलवाड़ राकेश किया हो, जी। जो बच्चों के आंखों की रोशनी छीन लिया हो, वो प्लीज डिबेट एक में एक करके बैठ बात करके कीजिए। हाँ, बात करेगा। राकेश जी वापस आते हैं विषय पर आते हाँ, हैं। तो जी। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जी, जी। लिखा है पत्र, और उस पत्र को हम तकिए के नीचे क्यों दबा करके रखे। दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि मंत्री का कांग्रेस कोटे के कोई भी मंत्री अभ्यर्थी धरने पर बैठे लोगों से मिलने नहीं गई। मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये फोटो है, एआई से बना लिया, अगर है तो वो भी देख ले। से बना लिया, किस तारीख को माननीय गए, कितने बजे शिल्पी नेहा तिर्की जी, एआई के जमाने में माननीय ऐसा ना शिल्पी करें। नेहा तिर्की जी, अरे आप बताइए कृषि ना, AI सहकारिता कितनी मंत्री, जल्दी बना लिया। भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं ना, एआई का जमाना फोटो है, देख रहे हो ना बना मेरे भाई, फोटो अरे भी AI देखो, का जमाना है। सुनो भी, आपके तो नेता झूठ मत कितने का फैलाओ, फोटो डालने का समय होता झूठ है मत उनके पास। फैलाओ। मैं फिर क्योंकि दर्शकों अब को आप दिखाता लोगों हूं का कितने समय पूरा हो चुका संवेदनशील है। है राहुल गांधी। अब आप लोग द हिंद में छात्रों के हो, आंदोलन पे खामोश हैं। इसलिए द हिंद में ठीक है कहावत है प्रतुल जी गाँव प्लीज देहात एक एक में करके ना प्रतुल कि जी, जब एक- कि एक- जब हाँ। दिया देखिए, कुत्ते का का फोटो। रोशनी जब कुत्ता खत्म राहुल होने गांधी लगता को है प्यारा ना, है। तो भभकता झारखंड के है, आदिवासी बहुत मूलवासी भभकता बच्चे है। प्यारे नहीं ठीक है। तो अब ये लोग कुत्ते के भभक साथ रहे फोटो डालते हैं। हैं, इसलिए कि अब इनका पूरी तरह हो गया है द इंड। ठीक है, दायित्व चलिए हो गया प्रतुल जी है। आप जल्दी से जवाब जुगनू दीजिएगा, फिर बहुत मैं ज्यादा मनोज जी के दिनों पास तक जाऊंगी। हाँ ठीक है, हेलोजन का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है राकेश जी, प्रतुल जी से जवाब मैं देते हैं। हाँ जल्दी में शिप्रा जी आपको दो ट्वीट दिखाता हूं, एक 15 सितंबर का, एक 24 सितंबर का। 15 सितंबर का ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक्स पे किया गया पोस्ट है, ये 24 सितंबर का माननीय हेमंत सोरेन जी का एक्स पे किया गया पोस्ट है, और ये दोनों वर्ष जो है 2019 है। तो अब आप देखिए 15 सितंबर के पोस्ट में हेमंत सोरेन जी लिखते हैं 2019 का कि जेपीएससी में धांधली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। आज सबसे ज्यादा घोटाला तो उनकी सरकार कर रही है। और जो 24 सितंबर 2019 का लिखा पद एक्स में पोस्ट है, उसमें मुख्यमंत्री जी कहते हैं साहब कि हद हो गई, लाठीचार्ज कर दिया, यहां बच्चों को लाठिया से मारा गया, राहुल गांधी के ओठ तब भी नहीं खुले, आज भी पथ में नहीं खुले। ये बर्बर लाठीचार्ज पे किस सिपाही के जान की कोशिश की गई है लेने की, कैसे आपने धारा 109 लगा दिया बीएनएस का, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो कांग्रेस एक पंचतंत्र में ना एक नीला सियार की कहानी थी, सियार का जैसे ही रंग बदला वो खुद को शेर बदलने लगा, यानी रंग बदलने के साथ उसका सुर बदल जाता है। मैं नहीं कह रहा कांग्रेस से इसका कोई संबंध है कि वो राज्यों में जहां उनकी सत्ता है उनकी कुछ और भाषा होती है, जैसे कर्नाटका में चुप्पी है, केरल में चुप्पी है और झारखंड में चुप्पी है, और जहां उनकी सत्ता नहीं होती वो दूसरी भाषा बोलने ठीक लगते है हैं। राकेश कृपया जी करके जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, इससे- मेरे पास समय की भी कमी है सर। हाँ जल्दी से राकेश जी जवाब देंगे, फिर मनोज जी के पास जाऊंगी। नहीं, मेरा यही कहना है कि जब शिप्रा जी, ये गठबंधन में है, कांग्रेस टेलीफोन का गिरगिट नहीं, मोबाइल का गिरगिट जमाना है, भारतीय तो जनता मोबाइल पार्टी। उठाए ना और ठीक है। कहें और कि हम गिरगिट समर्थन भी वापस लोगों कर को लेंगे देख राहुल करके गांधी जी। शर्मा जाता हमें है। नहीं रहना इस सरकार में। जंतर मंतर पर वो तो इनका राहुल भाषण गांधी कुछ कर नहीं और, रहे हैं। राहुल झारखंड में गांधी इनका पत्र भाषण लिख कुछ रहे हैं, और। इंस्टाग्राम अभी पे बिहार में पोस्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो प्रेस चुका है। कॉन्फ्रेंस पे डायरेक्ट उत्तर नहीं बोल प्रदेश रहे, में भी 20 क्वेश्चन तारीख से का आंसर दे प्रोटेस्ट रहे हैं। शुरू हो चुका है। राहुल गांधी फिर आपके क्यों नहीं चैनल रहे में झारखंड मिलूंगा, राहुल आप गांधी देखूंगा को कि भारतीय जनता प्रयागराज पार्टी के बच्चों लोग की गूंज छात्रों सुनाई के देती प्रति है। कितनी आप हमदर्दी चले जा रहे रखते गूंज हैं। कार्यक्रम करने, देखूंगा लेकिन झारखंड जंतर के मंतर बच्चों पे का तो भविष्य चित्कार बर्बाद नहीं सुना। ठीक है, चलिए मनोज जी। आंखों की रोशनी भी पहले कंचलवा के चिल्ली। मनोज जी, भाजपा मैं पर समझ बच्चा में- चैनल में ठीक है सर, आप लोग प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगी, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ तो सर। पैलेट गन कहां से आ गया दिल्ली बस में? मेरा एक प्रश्न ठीक है, है, एक मेरा करके एक प्रश्न है सर। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से कि प्रयागराज में राहुल गांधी को छात्रों की गूंज सुनाई देती है, पुणे जा रहे हैं गूंज कार्यक्रम करने, झारखंड के आदिवासी बच्चों की चित्कार क्यों नहीं सुनाई राकेश जी देती? जल्दी ये से दोहरा जवाब मापदंड है दीजिएगा। राजनीति ठीक है में राहुल ठीक है गांधी प्रतुल का। जी, मैं आपके ये जवाब दोहरा ले रही हूँ, चरित्र बस है। एक एक करके। झारखंड के भी बच्चों की कहानी का कांग्रेस झारखंड के बस आप बच्चों ये की सवाल का आवाज जवाब उठाई ले रही हूँ, थी। बस एक मिनट। हाँ। राहुल जी ने टेलीफोन पर बात किया,
अरे आप आदिवासी झारखंड आएंगे, कर राहुल रहे गांधी हो। जी। आप ही की सरकार रघुवर दास जी ने धरना 10,000 आदिवासी युवकों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। ठीक है, चलिए मेरे पास और मेहमान उनके पास में जाना है। आप लोग एक करके प्लीज बोलेंगे। आदिवासी डॉक्टर युवक मनोज के भाई चेहरे साहब जुड़े हुए पर हैं। पेशाब मनोज जी, करने वाले तो मनोज जी, भारतीय जनता यहाँ पार्टी पर के लोग बात ये है आपको आदिवासी की चिंता हो रही है। छात्रों के समस्या का कुत्ते का समाधान अब फोटो होगा पोस्ट करते कब? हैं, गजब। चलिए एक दूसरे को सजेशन तो दे रहे निश्चित रूप से हैं, लेकिन समाधान कब समस्या होगा? का समाधान होगा। निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। राज्य सरकार गंभीर है, लेकिन जिस तरह से प्रफुल्ल जी बोल रहे थे लाठीचार्ज करवा दिया, कि गंभीर है। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्रों को दिल्ली में जो दौड़ा हुआ वो दौड़ा क्या हुआ? गंभीर है। दिल्ली में जो छात्रों के एक साथ दौड़ा बच्ची दौड़ा थी के मारा वेंटिलेटर गया, पे, वो गंभीर 22 है। बच्ची जो है 100 सुसाइड से कर ज्यादा ली, छात्र थे, उसका जिम्मेवार हॉस्पिटल में कौन जूझ है? रहे थे। सरकार जिस तरह गंभीर से है। वहां डंडा सरकार चलाया गया, संवेदनशील है। उसमें आपको बता अगर दूं ये शिप्रा सरकार जी की कि छाती संवेदनशीलता बांध है, करके तो उसमें बर्बरता क्या वो होगी? डंडा चलाया, कितने ठीक लोग है। घायल हो गए। उसे भारतीय हिमांशु जनता जी। पार्टी खामोश थी, ठीक है। प्रधानमंत्री की क्या कर हिमांशु रहे जी, थे? क्या ये लग रहा है कि अब सभी पार्टियां इस भारतीय मुद्दे जनता पर अपनी पार्टी के अपनी नेता क्या राजनीति कर कर रहे रही थे? है? छात्रों का जो एक्चुअल मुद्दा है वो नहीं सामने आ पा रहा है और छात्रों के समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है इस पर। ये देखिए, राजनीतिक दल हैं तो राजनीतिक दल राजनीति का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन मेरा यह कहना है कि राजनीतिक दलों को इस गंभीर विषय पर इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ। मैं हाथ जोड़कर सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह कर रहा हूं कि आपने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जिससे बच्चों के मन में आक्रोश पैदा न हो। यह बात किसी भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी या किसी दल विशेष का नहीं है। मेरा यह कहना है कि सत्ता किसी के लिए स्थायी नहीं होती है। सत्ता आज है, कल सत्ता नहीं रहेगी। जो आज विपक्ष में है वो सत्ता में रहेंगे, जो आज सत्ता में है कल विपक्ष में रहेंगे। मेरा यह कहना है कि सभी राजनीतिक दल को आज भी ये बैठकर चिंतन करनी चाहिए कि आखिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण क्यों हो रहा है। बच्चे कोई शौक से 13 दिन उपवास पर नहीं बैठे हैं, अन्न त्याग कर नहीं बैठे हैं। व्यवस्था ने उनको ऐसी स्थिति पर आने को मजबूर कर दिया है। मेरा यह कहना है कि तुम्हारी कमीज में गंदगी, तुम्हारे कमीज में ज्यादा गंदगी, ये गंदगी देखना बंद करें। गंदगी क्यों आती है जी, इस पर ध्यान दें। छात्रों के, चलिए, माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूं हिमांशु जी, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और